कई बार किसी का मूड नहीं होता बात करने का, तो जाहिर है हम इस बात को समझते हैं और उस शख्स को टाइम भी देते हैं कि वो जरा माइंड फ्रेश कर ले और उसके बाद बात करे। पर कई बार लोग जरूरत के हिसाब से हमें यूज करते हैं। कई बार मूड बीच में नहीं आता, बल्कि उनकी आदत ही ऐसी बन चुकी होती है कि वो अब हमसे जब दिल किया तब बात करेंगे और जब दिल किया इग्नोर। अब ऐसे में खुद को कैसे संभालना है, मतलब अब ऐसा क्या करें कि आपकी भी वैल्यू सामने वाले को समझ में आए और कम से कम आप उसकी ऐसी हरकत से हर्ट ना हो। तो ये चीज मैं आपको जरा एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लड़का और एक लड़की रोज डेली बात करते थे। डेली उनकी बात होने से एक बॉन्ड भी बन गया था। सब कुछ बढ़िया था, अपनी बातें शेयर करना, वीक में एक बार मिल लेना, मतलब सब नॉर्मल ही चल रहा था। अब शुरू के 2-3 महीने तो फिर भी बहुत बेहतरीन बीते, पर 2-3 महीने के बाद उस लड़के ने कहा कि मेरे किसी दोस्त का बर्थडे है तो मैं वहां रहूंगा, इसलिए बात नहीं कर पाऊंगा। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, तुम फ्री होकर मैसेज कर लेना। पर पूरा दिन निकल गया और सामने वाले बंदे का कोई मैसेज नहीं आया और रात को 11 बजे के करीब मैसेज आया कि मैं आकर सो गया था। चलो ये बात तो आई गई हो गई। देन फिर से वो बंदा कहीं बाहर होता तो कॉल पिक नहीं करता या मैसेज भी सीन नहीं करता। ऐसे में 1-2 महीने और निकल गए। लड़की ने पूछा कि तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो बोलता कि तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस थोड़ा बिजी था इसलिए ठीक से बात नहीं हुई। अब यहाँ लड़की को दिख भी रहा था कि वो बंदा इग्नोर कर रहा है, पर वो होती है ना कि उम्मीद होती है कि कुछ बात होगी तो खुद बता देगा, वरना तो यकीन है ही। पर हर जगह ये ट्रस्ट काम नहीं करता। फिर हुआ ये कि उस लड़के ने कहा कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा तो शायद कम बात हो। लड़की ने कहा कि ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना। अब यहाँ से सीन बदलना स्टार्ट हुआ और हुआ ये कि ये बंदा यहाँ से निकल गया, इसके दोस्त भी साथ में थे और उन्हीं में से एक दोस्त को ये लड़की भी जानती थी और उसके साथ कांटेक्ट में भी थी, यानी वो व्हाट्सएप पर भी था। अब भाई लड़की जिसके साथ थी उस बंदे ने स्टेटस वगैरह अपलोड किए तो इसको तो कुछ दिखा नहीं, पर वो दोस्त जो इन दोनों का कॉमन फ्रेंड था वो भी ट्रिप पर गया था। उसने कुछ स्टेटस अपलोड किए, उसमें इस लड़की का बीएफ किसी दूसरी लड़की के साथ दिखा जिसके बारे में इसे कुछ पता ही नहीं था और वो दोनों ने मतलब एक दूसरे को हक करके पकड़ा हुआ था। देन फोटोज क्लिक हुई थी और ऐसे ही काफी सारी फोटोज थी जो ये लोग घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे और वो सारी फोटोज इस दोस्त ने स्टेटस पर लगा दी थी। अब इस लड़की ने ये सब देखकर जब अपने वाले को कॉल किया तो उसने कॉल तो उठाई नहीं, पर फिर दोस्त को किया तो उसने कॉल उठा लिया और बोलता कि हाँ बोलो। तो लड़की रोने लगी। ये पूछता कि क्या हुआ, तो वो लड़की बोली कि मतलब अपने बीएफ का नाम लेकर कि वो उसके साथ है ना। फिर ये लड़का चुप हो गया। फिर लड़की बोली कि कम से कम तुम तो सच बता दो। फिर इस लड़के ने, इस दोस्त ने उसे सब बात बता दी कि हाँ ये अभी 2-3 महीने से साथ ही है और इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था हमने 2-3 महीने पहले। फिर इस लड़की को सब कुछ समझ में आने लगा कि वो क्यों इग्नोर कर रहा था, क्या चल रहा था सब कुछ। अब देखो यार, यहाँ इस लड़की के पास 2 रास्ते थे। या तो ये उस लड़के के लिए रोती रहती कि तुमने ये क्यों किया या मैं अब कैसे बोलूं तुम्हें वगैरह वगैरह, और दूसरा था इस फैक्ट को अपना लेना कि ये बंदा ठीक नहीं है और इससे जितना दूर रहूंगी उतना बेहतर होगा। पर ये चाहती थी कि इस बंदे को सच्चाई तो जरूर पता चले। तो इस लड़की ने उन फोटोज के स्क्रीनशॉट ले लिए और जैसे ही वो ट्रिप से वापस आया उसे वो सब फोटोज दिखाकर बहुत ही ज्यादा सुनाया कि जब सच बोलने की हिम्मत ना हो तो खुद को आदमी मत कहो। अगर जाना था तो एक बार बोलते, मैं तुरंत जाने देती। मतलब काफी कुछ कहा और फिर घर आने के बाद उस बंदे को हर जगह से ब्लॉक किया, हर चीज उसकी अपने पास से हटा दी। अब ये सुनने में बड़ा इजी लगता है पर बहुत मुश्किल होता है। पर यार देखो, मुश्किल हमारी लाइफ में क्या नहीं था। हम जब पैदा होते हैं तो माँ का दूध भी पचाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो चलते चलते इतनी बार गिरते हैं कि चलना भी मुश्किल होता है हमारे लिए। उसके बाद हमें स्कूल में डाला जाता है तो वो शुरू की ABCD सीखनी हद से ज्यादा मुश्किल होती है हमारे लिए। और ऐसे ही हम जिंदगी में अलग अलग मुकाम हासिल करते जाते हैं। तो ये मत सोचो कि हमारी लाइफ कभी आसान रही है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हर एक चीज हमारे लिए मुश्किल थी, ये तो हमारी डेली की प्रैक्टिस, हमारी लगन ने उसे आसान बनाया। तो यहाँ इस लड़की ने इसी बात को फॉलो किया। अब देखो, अगर इस लड़की ने उस बंदे को ब्लॉक किया तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने या 2-3 महीने रोएगी, पर अगर वो लड़का इसके कांटेक्ट में रहता है तो पूरी जिंदगी ही रोना पड़ता। तो क्या ज्यादा इजी है? थोड़ा सा दुख झेल लो और उसके बाद जिंदगी भर की खुशियां हासिल करो। इसीलिए कई बार ऐसी अटैचमेंट को खत्म करना जरूरी हो जाता है जो हमें कमजोर बनाती है। तो प्लीज खुद की वैल्यू करो, खुद को समझो। दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी।